नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं पंचम। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और यह महीना शिव उपासना के लिए बेहद खास माना जाता है। सावन का महीना हो और शिवालय की बात ना हो तो शायद अधूरी रह जाए। झारखंड के परिदृश्य में अगर देखें तो देवघर के बाबा बैद्यनाथ हो या दुमका का बाबा बासुकीनाथ हो, भक्तों की भीड़ उमड़ती है। सावन महीने में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव का आयोजन होता है, जिसका आगाज हो चुका है और भक्त बिहार के सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर देवघर के बैद्यनाथ पर जलार्पण के बाद बासुकीनाथ धाम आते हैं। लोगों की आस्था प्राचीन समय से बासुकीनाथ धाम पर बनी हुई है। क्या किंवदंती है बाबा बासुकीनाथ धाम की? आइए हम जानते हैं तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालुओं की बातें। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। देश के तमाम शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। दुमका के बासुकीनाथ धाम में राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2023 की शुरुआत हो चुकी है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु देवघर के बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण के बाद बासुकीनाथ धाम पहुंचकर फौजदारी बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं बासुकीनाथ धाम का क्या है इतिहास, क्या है किंवदंती और कैसे नागनाथ बासुकीनाथ कहलाए। दरअसल दुमका जिला का नाम दुमका क्यों पड़ा, पहले यह जानना जरूरी है। जानकार बताते हैं कि दुमका दारुका का अपभ्रंश रूप है। किंवदंती है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में दारुका नामक राक्षसी का वास था। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि सुप्रिय नामक एक शिव भक्त शिव की आराधना के लिए इस क्षेत्र में पहुंचा था। जानकारी जब दारुका को मिली तो उसे यह नागवार गूंजा। उसने शिव भक्त को कहा कि इस क्षेत्र में रहना है तो सिर्फ मेरी आराधना करनी होगी। सुप्रिय ने दारुका की बात मानने से इनकार कर दिया। नाराज दारुका ने शिव भक्त को मृत्यु दंड देने का निश्चय किया। कहते हैं भक्त के वश में भगवान होते हैं। सुप्रिय की पुकार सुनकर नागनाथ पहुंचे और राक्षसों का संहार किया। भक्त के अनुरोध पर नागनाथ यहीं निवास करने लगे, तभी से यह नागेशनाथ कहलाए। शास्त्रों के अनुसार यह क्षेत्र दारुक वन से विख्यात और यहाँ द्वारका नाम की राक्षसी का राज्य था, साम्राज्य था। सुप्रिया नाम का एक भक्त यहाँ साधना के लिए आया। दारुका ने कहा कि इस क्षेत्र में वास करोगे तो मेरा गुणगान गाओ। वो कहा मैं शिव का नेत्र भक्त हूँ, मेरा जीवन समर्पित है शिव के नाम पर, इसलिए मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं शिव का ही नाम लूंगा, दूसरा कोई नाम मेरे मन में आ ही नहीं सकता। दारुका को गुस्सा आ गया कि तब तुमको मार ही देते हैं। जब उसको मारने के लिए तैयार हुए, भक्त ने प्रभु का पुकार किया कि प्रभु मैं मर भी जाऊं तो आपके धाम में ही मेरा वास होगा, शिवलोक में जाऊंगा। लेकिन जो अन्य लोग साधना के लिए आते हैं उसको बहुत परेशानी है, साधु को, संत को, सभी को। इसलिए आप इन राक्षसों का नाश कर इस क्षेत्र में धर्म का जो है स्थापना करें। उस भक्त की पुकार पर भोलेनाथ अभिभूत हुए और सभी राक्षसों का नाश किया गया और फिर वो भक्त के पुकार पर यहाँ अवस्थित हुए। वही ज्योतिर्लिंग नागेशनाथ कहलाया। ये है दरअसल में नागनाथ और कामना लिंग। कोई भी भक्त श्रद्धा से इनको जहां भी पुकारते हैं वहां पहुंचते हैं और उनकी कामना पूरा करते हैं। नागेशनाथ की किंवदंती के बाद अब हम आपको बताते हैं नागेशनाथ से बासुकीनाथ कहलाने की कहानी। यह कहानी भी कम रोचक नहीं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में सघन वन था। एक बार वर्षा नहीं होने से पूरे क्षेत्र में अकाल पड़ गया। लोग दाने दाने को तरसने लगे। कंदमूल खाकर लोग अपनी जान बचा रहे थे। उसी समय कंदमूल की खोज में वासु नामक एक ब्राह्मण जंगल गया। कंदमूल की तलाश में उसके खंती का प्रहार एक शिला पर पड़ा तो उससे खून की धारा निकल पड़ी। पत्थर से रुधिर की धार बहता देख वासु घबरा गया। डर के मारे वह शिला के ऊपर मिट्टी रखकर वहां से चला गया। रात में बाबा स्वप्न में आए और कहा
कि तुम डरो मत, मैं नागनाथ हूँ, पहले से यहाँ विराजमान हूँ, लोग जान नहीं पाए, तुमने मुझे खोज निकाला, जाओ मेरी पूजा करो। इस पर ब्राह्मण ने एक सवाल किया कि आखिर मैं किस नाम से आपकी पूजा करूं? इस पर भगवान ने कहा कि तुम अपना नाम नहीं भूल सकते, तुम्हारे द्वारा प्रथम पूजित हुआ हूं, इसलिए मैं बासुकीनाथ के नाम से जाना जाऊंगा। तब से नागेशनाथ बासुकीनाथ कहलाए। यह पूरा क्षेत्र जो वीरान जंगल था तो वीरानी में चला गया, लोग तो आना जाना था नहीं। धीरे उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो किदवंती कहानी है कि यहाँ अकाल पड़ा और उस अकाल के दरमियान में एक बासुकीनाथ का जो भक्त था वह अपनी पेट भरने के लिए कोड़ खूस कर रहा था जंगलों में, जो कहीं से कुछ हमको अन्न आ जाए, कहीं कुछ प्राप्त हो जाए जो हम अपना भूख को मिटा सके। उसी दरमियान में शिवलिंग पर उसकी खंती पड़ी और खंती पड़ने के बाद वहाँ से रुधिर निकला, वह डर गया, उसने ढक करके अपना घर चला गया। फिर भोलेनाथ आकाशवाणी या स्वप्न के रूप में उसको दर्शन दिए, बोला मैं तो यहाँ तो था ही, अवस्थित था ही, लेकिन बीच में लोग जान नहीं पाए। अब फिर तुम पुनः हमको स्थापित किए हो, निकाले हो, तो तुम डर क्यों रहे हो? आज से मैं नागेशनाथ तो हूँ, साथ में तेरे नाम से भी विख्यात होऊंगा। बाबा बासुकीनाथ, तुम बासुकी हो, तुम्हारे नाम से बासुकीनाथ कहलाऊंगा और सभी भक्तों की मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। फिर उस भक्त ने उसको निकाल के पूजा पाठ किया और उसी दिन से यहाँ से बासुकीनाथ के नाम पर वे विख्यात हुए। ये बाबा बासुकीनाथ आपरूपी शिवलिंग है। हजारों साल पहले पूरे हिंदुस्तान में पूर्ण अकाल हुआ था, आदमी को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता। आदमी कंदमूल खा के अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। उस कंदमूल खोदने में बासु वो बलियार क्षत्रिय वंश है, उनके द्वारा इस शिवलिंग पर खंती पड़ गई। वहां से रुधिर की धारा यानी खून की धारा निकल रही, वो भयभीत होकर भागने लगे। उसी में आकाशवाणी होती है कि बासु तुम भागो नहीं, मैं नागनाथ हूं, पुष्करणी से जल लाके तुम्हारा सेवा करो, तुम्हारा सारा दुख दूर होगा और जो भी भक्त श्रद्धा विश्वास के साथ हमारी सेवा करेगा, अर्चना करेगा, उसकी मैं कामना करूंगा। तो शब्द आता है पुष्करणी। पुष्करणी वो शिवगंगा है, समय काल उसको बढ़ाया गया है, जिसमें अभी सफाई हुआ था। एक छोटा कुंड मिला, उसके ऊपर भी शिवलिंग, वहीं से वो जल लाके शिवलिंग की जगह को साफ किए, इस शिवलिंग की प्राप्ति वो पूजा करते। पूजा करने तो लगे, लेकिन किस नाम से पूजा करेंगे वो आकाशवाणी जो हुई थी वो भूल गया। तो बाबा से पूछ लेते हैं, बाबा हम किस नाम से आपका पूजा करें? रात में सपना होता है, बासु तुम अपना नाम तो नहीं भूलेगा, तो उनको बासुकीनाथ कहते हैं। उस दिन से ये बासुकीनाथ के नाम से पूजा होने लगे। बासुकीनाथ धाम की किंवदंती समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। बासुकीनाथ धाम से महज 35 किलोमीटर दूर बिहार के बांका जिला में स्थित है मंदार पर्वत। मान्यता है कि समुद्र मंथन मंदार पर्वत से हुआ था, जबकि रस्सी के रूप में भोलेनाथ के गले में विराजते वासुकी नामक नाग था। समुद्र मंथन के समय नागनाथ बासुकीनाथ में ही विराज करते थे और यहीं से मंथन के लिए मंदार पर्वत गए थे। आप देखें, नागनाथ का मतलब नागों का राजा कहलाता है, और बासुकी सभी सर्पों का राजा है, उसके नाथ वो भी वही हुआ। नाग रूप में ये बाबा बासुकीनाथ विराजमान है। इसके कई प्रमाण हैं। समुद्र मंथन के समय बासुकी जो है रज बनी था, और मंदार पर्वत जो आप बगल में ही देख रहे हैं वो मथनी का काम हुआ था। बगल में सुखजोरा नाम का अभी भी नाग मंदिर स्थापित है। इस तरह बहुत सारे अवशेष हैं जो इस लिंग को नागेश ज्योतिर्लिंग प्रमाणित करता है। व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, सुल्तानगंज की व्यवस्था अच्छा है, रास्ते की व्यवस्था है, शौचालय, पानी और प्लस जो है नहाने का स्थान सब अच्छा लगा, कोई तकलीफ नहीं हुई।
पूजा करने में कोई परेशानी? पूजा करने में बहुत अच्छा दर्शन मिला। बाबा देवधर में भी, बासुकीनाथ में भी बहुत अच्छा, कोई किसी के वो भक्त को तकलीफ नहीं आई। इस साल पूरे भक्त खुश है। क्या नाम अच्छा। क्या नाम हो? मेरा मातम साहब साहू, ये हमारी गोल गोल कौरिया मंडल है, 27 जन का ग्रुप है। हम लोग नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं। हम लोग 4 ज्योतिर्लिंग दर्शन करके 5वां ज्योतिर्लिंग इधर किए हैं। ये बाबा की कृपा है, सब पे दया बनाए रखे। इन तमाम किंवदंतियों के बीच एक बिंदु पर सनातन धर्मावलंबियों में मत भिन्नता है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। वर्तमान समय में गुजरात के द्वारका स्थित ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग माना जाता है, लेकिन बासुकीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित बासुकीनाथ धाम को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। इनका मानना है कि आदि गुरु शंकराचार्य के एक श्लोक से भी यह स्पष्ट होता है कि बासुकीनाथ धाम ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। क्या कहना है तीर्थ पुरोहितों का, आप भी सुनिए। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने जब ज्योतिर्लिंग का विवाद हुआ, उसमें एक सूत्र उन्होंने दिया था, याम्बे सदगंगे नगरे तिरंबे विभूषिता। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने जब ज्योतिर्लिंग का विवाद हुआ, उसमें एक सूत्र उन्होंने दिया था, याम्बे सदगंगे नगरे तिरंबे विभूषितांगं विबधस्य भोगे सदभक्ति मुक्ति प्रदमीशम श्रीनागनाथम शरणम प्रपद्ये। अंग देश के दक्षिण और गंगा के दक्षिण, तो यही क्षेत्र है जो अंग देश मुंगेर और कुछ मगध क्षेत्रों को मिलाकर अंग देश मुंगेर भानपुर को मिलाकर अंग देश था। उसी क्षेत्र के दक्षिण में भी है, गंगा के दक्षिण में है। तो चूंकि यह क्षेत्र पूरा आदिवासी जंगली बहुल था, इसलिए लोग इसको प्रचार प्रसार समय पर नहीं कर पाए। अब आप लोगों के सहयोग से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है कि नागेश ज्योतिर्लिंग यही है। शिव पुराण से लेकर बहुत सारे पुस्तक अभी भी हम लोगों के पास विराजमान है जो ये साबित करते हैं कि नागेश ज्योतिर्लिंग यह है। ये दारुक वन पूरा दुमका जिला दारुक वन है। दारुका नाम की एक राक्षसी थी जिसको वरदान था कि वो जहां भी जाएगी अपने राज्यपाट को लेकर चली जाएगी। तो ये दारुका क्षेत्र है जिसको की शुद्धिकरण करके दुमका कर दिया गया है। और उसी दारुका वन में ये बाबा बासुकीनाथ है। वैसे शंकराचार्य जी लिखे हुए हैं, देश वर्णन में लिखे हुए हैं वो, यामीश गंगे नगरे तिरंगे विभूषितांगं विविधस्य भोगे शद मुक्ति प्रदवे समीकम श्री नागनाथम शरणम प्रपद्ये। मैंने गंगा के दक्षिण भाग में बंगाल से सटा हुआ और सुंदर पहाड़ी से घिरा हुआ सुंदर नगरी बाबा बासुकीनाथ जहाँ के शिवलिंग है। और विविधस्य भोगे, नाना प्रकार के भोग को ग्रहण करने वाले। और क्या लिखते हैं वो, सद भक्ति मुक्ति, भक्ति मुक्ति तक को प्रदान करने वाले। मैं उस नागनाथ को बार बार प्रणाम करता हूँ। तो ये है दरअसल में नागनाथ। हालांकि लोगों शिवलिंग का विवाद चल रहा है, उसका निष्पादन नहीं हो पाया है अभी। तो सुना आपने, बाबा की महिमा अपरंपार है। क्यों इनका नाम बाबा बासुकीनाथ पड़ा, क्या क्या किंवदंतियां हैं, इन तमाम बातों को आपने न्यूज़ पोस्ट के माध्यम से सुना। और इस तरह की तमाम खबरों से हम आपको पूरे सावन महीने तक अपडेट कराते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, बोल बम, ओम नमः शिवाय।